एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो एक्सरसाइज 3.1 का, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, आफ्ताब अपनी डॉटर से बोलता कि 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो इसका मतलब आफ्ताब की अगर प्रेजेंट एज को हम एक्स लेते हैं और उसकी डॉटर की एज को हम वाई लेते हैं, तो 7 years एगो, 7 years एगो का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों की एज में से हम 7 को माइनस करेंगे तो प्रेजेंट एज आएगी। उसके बाद वो क्या बोल रखा है, 7 टाइम्स, इन दोनों को इक्वल करने के लिए उसके डॉटर की एज को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। सेकंड इक्वेशन हमें कहां से मिलेगी, सेकंड इक्वेशन के लिए उसने बोल रखा है आफ्टर 3 years, मतलब 3 साल के बाद यहां से। तो अब यहां से देखो आफ्टर 3 years में क्या करेंगे, +3 करेंगे, x +3 आएगा एंड यहाँ पे कितना आएगा, y +3 आएगा। और इसने क्या बोल रखा कि 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी और यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। 7 years पहले की बात करेंगे तो वहां से तो हम क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे और आफ्टर 3 years की बात करूंगा तो उसमें मैं +3 करूंगा। अब यहां से हमें इक्वेशन 2 मिल जाएगी। अब उसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमने आफ्ताब की एज को x ले रखा है और उसकी डॉटर की एज को y लिया और यहाँ से जो 7 years एगो था वहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आ जाएगी, x - 7y = -42। और सेकंड को हम सोल्व करेंगे तो x - 3y = 6। अगर इस प्रॉब्लम को आपको डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप इसको जाके देख सकते हो डिटेल में। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो सेकंड इक्वेशन की अगर बात करता हूँ, सेकंड इक्वेशन से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो -3y जब RHS में जाएगा तो +3y और +6 ऑलरेडी था। यहाँ पे मेरे पास में इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से जो x की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 के जो x है यहाँ पे। तो यहाँ से देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3y + 6। यहाँ तो हमने क्या किया, x की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद में आपको गिवन है -7y = -42। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा मेरे पास में 3y -7y = -42 + 6 को इस तरफ लेके आऊंगा तो -6 आएगा। LHS में क्या रहेगा मेरे पास, -4y = -48, y इक्वल्स टू कितना आएगा, -48 / -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा और 4 से यहाँ पे 1 और 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 12 आ गया। तो y इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया, 12 आ गया। अब ये y की वैल्यू है ये पुट करेंगे कहाँ पे, जो इक्वेशन नंबर ये जो 3 गिवन है यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x = 3y + 6। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे मैं 12, तो x = 3 × 12 + 6। देन यहाँ से देखो 3 × 12 कितना हो गया, 36 + 6 = 42। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, x = 42 आ गया। x = 42 आएगा एंड y = मेरे पास कितना आ गया, 12 आ गया। इसका मतलब आफ्ताब की जो एज है वो तो क्या हो जाएगी, 42 ईयर्स हो जाएगी और उसकी डॉटर की जो एज है वो कितना है, 12 ईयर्स है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले जो गिवन 2 इक्वेशन है उसमें से किसी एक इक्वेशन में से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हमने सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू में पुट करेंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी और उस y की वैल्यू को फिर इस इक्वेशन नंबर 3 में y की जगह पुट करेंगे तो हमें फिर से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x और y की वैल्यू आ जाएगी तो वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे हमें LHS = RHS आना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अगर LHS की अगर मैं बात करता हूँ
तो यहाँ पे मेरे पास गिवन है x माइनस 7y, तो x की वैल्यू पुट करूंगा 42 माइनस 7 इंटू y की वैल्यू यहाँ पे 12, देन 42 माइनस, जब 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 4, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, तो 84 आएगा। 42 और माइनस का 84, तो माइनस का 42 आएगा, और RHS में भी आपके पास में क्या गिवन है, माइनस का 42, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, RHS के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास में LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, इसका मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास वेरीफाई होगी। सेकेंड इक्वेशन के LHS में हम x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे 42 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 12, देन 42 माइनस 3 इंटू 12 36, 42 माइनस 36 इक्वल्स टू 6, और यही मुझे क्या गिवन है, RHS में गिवन है। तो यहाँ से भी LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, इसका मतलब ये आंसर आपका वेरीफाई हो गया कि x और y की वैल्यू हमारी करेक्ट। एक नोट लिखेंगे, उसमें इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पे माइनस के 7 को लिखा प्लस फिर माइनस 7, और ये माइनस का 42 LHS में आएगा तो प्लस का 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई क्या था, कुछ भी नहीं था, तो हमने 1 लिया, तो a1 की वैल्यू 1, y के मल्टीप्लाई में b1 आएगा, और c1 की वैल्यू आ गया मेरे पास, c1 की वैल्यू आ गई 42। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में हम इस 6 को अगर LHS में लाएंगे तो माइनस का 6 बनेगा, और इस माइनस 3 को हमने प्लस लगा के यहाँ ब्रैकेट में लिखा। a2 की वैल्यू 1 हो गई, b2 की वैल्यू माइनस 3, एंड c2 इक्वल्स टू माइनस 6। a1 अपॉन a2, तो 1 अपॉन 1 यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। b1 अपॉन b2 माइनस 7 अपॉन माइनस 3, तो 7 अपॉन 3, देन c1 अपॉन c2 42 अपॉन माइनस 6, तो माइनस का 7। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, देन वी कैन से इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और 1 कॉमन पॉइंट होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब एक दूसरे को ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, और वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या होगा, x कोमा y, जो वैल्यू आई आपकी कौन सा 42 माइनस 12। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों लाइन 42 कोमा 12 पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, 1 कॉमन पॉइंट होगा। जब 1 कॉमन पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब किसी लीनियर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन है तो वो क्या होगी, आपकी कंसिस्टेंट होगी। तो कंसिस्टेंट में आपको क्या बता रखा है, कंसिस्टेंट में आपको बता रखा है कि या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, या फिर जब एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी, कोइंसाइड होगी, या संपाती लाइन होगी, या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, तब वो कंसिस्टेंट होगा। यहीं पे आपका एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हो गया।